अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक बुज़ुर्ग मुसलमान ख़ातून की है। लेकिन आपको अफ़सोस हो रहा होगा कि उनकी एक आँख पूरी तरह से छुप चुकी है और आप समझ गए होंगे कि किसी ने उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की, उनके चेहरे पर मारा और इतना शदीद मारा कि उनकी एक तरफ की जो आँख है वो इतनी ज़्यादा सूज गई है जैसे टमाटर होता है, टमाटर की तरह से वो पूरा एरिया उनका जो है एकदम फूल चुका है और वो सूजन की वजह से आँख पूरी अंदर जा चुकी है और वो पूरा एरिया जो है उनका यानी चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे चोरों ने, डाकुओं ने घर पर जो है हमला किया था और घर वालों ने देने से मना किया तो उन्होंने उनके साथ ऐसा सुलूक किया। देखो, ये जो तस्वीर मैंने जोड़ा हूँ ये सिर्फ चेहरे की तस्वीर है, इसके साथ में उनके पैरों की भी तस्वीर है जो हमने नहीं जोड़े हैं क्योंकि उसके अंदर उनकी जो ये दोनों मांडियाँ हैं, दोनों जो रानें हैं उनकी, ये जो दोनों रानें हैं उसके ऊपर भी सलिए से मारा गया है। इतना मारा गया है वो पूरे सूज गए हैं, यानी उसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई खूंखार डाकू था जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया था और कई डंडे उन्होंने उसके बदन पर तोड़ दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा जुल्म सितम किसने किया है, तो शायद आप लोगों में से बहुत से लोग उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाएगी कि ये सारा जुल्म सितम करने वाले दुश्मन नहीं थे, ये सारा जुल्म सितम करने वाले बाहर के लोग नहीं थे, ये सारा जुल्म सितम करने वाले ना चोर थे, ना डाकू थे, ना ये पुलिस की कस्टडी में हुआ है, ना दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से हुआ है। फिर किसने किया ये जुल्म सितम? ये जुल्म सितम एक बहू ने अपनी सास के ऊपर किया। ये कौन है? ये सास है। जुल्म करने वाली कौन थी? वो इनकी बहू थी। उस बहू ने बेरहमी के साथ, वो पूरा एक वीडियो है, बेरहमी के साथ ये अपने हस्बैंड के साथ में घर में रहते हैं, बूढ़ा और बूढ़ी, इनके घर में आकर इनको घर से खींच के बाहर निकाला रोड के ऊपर और सलिए से, डंडे से नहीं, लकड़ी के डंडे से नहीं बल्कि सलिए से, रॉड से। आप मुझे बताओ कि क्या हम मुसलमान कहलाने के हकदार है? हमारे ऐसे अमाल की वजह से आप मुझे बताइए क्या यही इस्लाम का कल्चर है जिसको हमने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया इस तरह की हरकतें करके? अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है। और इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, अब हम आपको बताते हैं। इसकी वजह, इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी तालीमात से दूर होना, मुआशरत और मुआमलात वाली ज़िंदगी में इस्लाम को फॉलो और अप्लाई नहीं करना। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो हमारे इंडिया का जो इस्लाम है, हमारे यहाँ पे जुब्बे, रुमाल, टोपियाँ, माशाल्लाह ये सब चीज़ें आ चुकी है। लेकिन हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है, घरेलू ज़िंदगी, हमारी जो मुआशरत वाली ज़िंदगी है, ये जो सास बहू वाला कंसेप्ट है हमारे घरों में, ये वही है जो एकता कपूर के सीरियलों में दिखाया जाता है। सेम टू सेम हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे बिरादरान वतन के घरों में होती है, जो दूसरे समाजों के घरों में होती है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे पड़ोस में वही माहौल है, वही सीरियल्स हमारे घरों की माँ बहनें टीवी पर देखती है, तो हमारे दिमागों के अंदर भी वही नक्श बैठ गए हुए हैं। घरों के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होता है, जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, ननन भावज के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही है, भावज ननन के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही है, देवरानी जिठानी के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही है, जिठानी देवरानी के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही है। घर में फैमिली में अगर किसी को औलाद पैदा हो रही है तो उसके बारे में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये सारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ये जो सारे षड्यंत्रों का राजकारण है, ये इसको एकता कपूर वाला कल्चर कहते हैं।
इसका इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको इस्लाम सीखना है, इस्लाम अगर आपको सीखना है वाकई में भी इस्लाम, सास का इस्लाम क्या है, बहू का इस्लाम क्या है, हस्बैंड का इस्लाम क्या है, वाइफ का इस्लाम क्या है, और एक मर्द उसके एक तरफ उसकी बीवी है, एक तरफ उसकी माँ है, तो शरई एतबार से उसको दोनों को कैसा लेकर चलना है, ये सब अगर आपको सीखना है, उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। नीचे जो हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन कीजिए आप। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप गैर शादीशुदा हो, चाहे आपकी शादी होने वाली हो, चाहे आप बहू बन गई हो, चाहे आप सास बन गई हो, चाहे आप दामाद बन गए हो, चाहे आप शोहर बन गए हो, चाहे आप बाप बन गए हो, चाहे आप आगे चल के ससुरे बनने वाले हो, ये हर एक के लिए है ये दूल्हा दुल्हन कोर्स। ये कोर्स करने के बाद आपको समझ में आएगा और इंशाल्लाह ये सारे मसले हल होंगे। औरंगाबाद शहर के अंदर हमारे एक अज़ीज़ दोस्त रहते हैं, यानी मेरे साथ में सालों से जुड़े हुए हैं। अभी उन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले एक मैसेज के अंदर, यानी उन्होंने हमारे लाइव मजलिस के अंदर ये कहा, बोले हमने दूल्हा दुल्हन कोर्स जब ज्वाइन किया, हमारी पूरी फैमिली बैठकर सुनती थी, तो हमारे अपने फैमिली के अंदर वो मसले मसाइल जो सालों से, मतलब हर एक को जब उसका दीन समझ में आया, सास को उसका दीन समझ में आया, बहू को उसका दीन, पूरी फैमिली के अंदर आपस में प्यार मोहब्बत और शीरो शकर की तरह से, यानी किसी को कोई इख्तिलाफ ही नहीं रहा एक दूसरे से। अब सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं और माशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से घर जन्नत का नमूना बना हुआ है। ये आपके घर में भी होगा, ये आपके घर में भी होगा। मैं आपको गारंटीड बताता हूँ, कई 498 के केसेस हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स करने के बाद लोगों ने वापस ले लिए। कई लड़कियां जो अपने माँ बाप के घर पे आकर पिछले 3 महीने 4 महीने साल 2 साल से रह रही थी, वो वापस अपने हस्बैंडों के घर पे चली गई। कई हस्बैंड जिन्होंने अपनी औरतों को छोड़ दिया था उनके माँ बाप के घर पे, उन्होंने अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को वापस अपने घर पे लेकर आए, सिर्फ ये दूल्हा दुल्हन कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और मैं यही कहता हूँ, मेरा तो एक टारगेट है ये कि हर घर में ये दूल्हा दुल्हन कोर्स किया जाए, मुसलमानों के हर घर में, क्योंकि हम अपने समाज को 498 वाले कल्चर से, हम अपने समाज को आपस के लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, आपस की मारामारी से दूर रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो माहौल जो ओमान में है, जो यमन में है, जो सऊदी अरबिया में है, जो बहरीन में है, जो कतर में है, जो इराक़ और कुर्दिस्तान में है, जो यूएई में है, जो तुर्की में है, वहाँ पे भी मुसलमान ही रहते हैं। उन मुल्कों में क्यों नहीं होती है तलाक़, जबकि वहाँ पे तो अक्सर अरब जो है उनकी 2-2 3-3 बीवियाँ होती है। उसके बाद में भी वो अपने बीवियों को भी, अपनी माँओं को भी, क्योंकि उनकी माएँ भी 1-1 2-2 होती है, वो सबको हैंडल करके लेकर चलते हैं। उसका सिर्फ एक रीज़न ये है कि वहाँ के स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है, स्कूलों में, कि मुआशरत वाला इस्लाम क्या है और मुआमलात वाला इस्लाम क्या है, जिसकी वजह से वहाँ पे हर एक को उसके हुकूक पता है, हर एक को उसके राइट्स पता है, मेरे हुकूक क्या है और फलाने के हुकूक क्या है। तो घरों के अंदर वो जन्नत का नमूना बने हुए होते हैं। इसीलिए हम भी सिर्फ हुकूक बताते हैं, यानी हमारा जो है 2 महीने का कोर्स है, तो हमारा यही मकसद है। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो ये जो वाक़या पेश आया है, इसके पीछे का जो पीछे की अगर हम देखेंगे कहानी को, तो वो यही मिलेगा कि दोनों में से किसी ना किसी के हुकूक वायलेट हुए हैं। या तो सास के हुकूक जो है उनको वायलेंट किया गया है, या बहू के हुकूक को, दोनों में से किसी न किसी के हुकूक मुतासिर हुए हैं। इसीलिए उसने जो है ना इस तरीक़े की ऐसी वायलेंस वाली शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें सास को बेचारी की पूरी आंख सूज गई है, पूरा चेहरा ढप गया है। और मुझे आप बताओ यार, ऐसा सुलूक तो दुश्मन भी नहीं करता है किसी के साथ में। और सिर्फ ये एक वाक़या नहीं, मेरे पास ऐसे कई वाक़या थे। ये वाक़या मैंने आपको जो बताया ये हैदराबाद शहर का है। मैं मुंबई का एक वाक़या पढ़ रहा था, जहाँ पे एक बहू अक्सर जो है मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप और वगैरह इस्तेमाल करती थी और सास उसको बार बार टोकती थी
जिसकी वजह से बहू और सास के दरमियान में कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हुए और वो बहू की का निकाह होके अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, उसने कुकर का जो ऊपर का ढक्कन होता है वो उठा के मारी बुड्ढी के मस्तक के अंदर, तो वो जो सास थी वहीं पे चकरा के ज़मीन पे गिर गई और चंद मिनटों में ऐसा फड़फड़ करके उसका तो दम निकल गया। बूढ़ी थी बेचारी, पर बहू जो है उसको ये पता ही नहीं था कि सास का हक़ क्या है और सास को ये नहीं पता था कि बहू का हक़ क्या है। दोनों को जब एक दूसरे के हुकूक पता नहीं थे, इसलिए ये मसला पैदा हुआ कि सास जो है बेचारी की जान चली गई, बहू जो है फ़िलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। इसलिए मोहतरम दोस्तों, आप अपने घरों को अगर ऐसे वायलेंस से फ्री रखना चाहते हैं तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन कीजिए। हर महीने की पहली तारीख को हम दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू करते हैं और इसकी मुख्तसर फ़ीस है 500 रुपये 1 महीने की फ़ीस। 2 महीने की फ़ीस आपको 1000 रुपये भरना है या 500 करके 2 मरतबा भरना है। लेकिन आपकी लाइफ में जो आप लाखों रुपये खर्चा करके शादी कर रहे हो तो वो ज़िंदगी भर आपकी शादी टिकी रहेगी इंशाअल्लाह, और आप ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारोगे आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए फ़ौरन हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर भेजिए और उसके बाद फ़ौरन अपना एडमिशन कंफर्म करके 1 तारीख से अपना जो एडमिशन है यानी अपनी क्लासेस को शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है सुकून, चैन, इत्मीनान और आपको मुआशरत और मुआमलात वाला इस्लाम पता चल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।